स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैक्ट विद प्रशांत में। आइए जानते हैं दसम पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम के प्रश्नोत्तर के बारे में। जिन बच्चों को बिहार बोर्ड में इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा देनी है उन बच्चों के लिए काफ़ी सुगम होगा। आप निश्चित रूप से वीडियो को पूरा देखें, जानें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको जो नए नए वीडियो हैं आपके पढ़ाई से संबंधित, आपके चैप्टर से संबंधित, वो आपके पास आसानी से पहुँच सके। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख रहे होंगे ये मौखिक है, पर फिर भी हम इसके विषय में जानेंगे क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं में रिपीट हो जाते हैं। पहला प्रश्न है मौखिक का, पाटलिपुत्र नगर से विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषायाम वदत। पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 वाक्य संस्कृत भाषा में आपको बताना है। तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो संस्कृत भाषा में ही है, तो आप चाहें तो अपने चैप्टर से, अपने पाठ से, संस्कृत की जो पाठ 2 आपका पाटलिपुत्र वैभव है उस पाठ से पटना के विषय में कोई भी 2 वाक्य आप बोल करके बता सकते हैं। चलिए जानते हैं आगे। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम विग्रह वदत। इन अधोलिखित समस्त पदों के विग्रह बताने, यानी समास के अनुसार इन्हें अलग अलग करना है। सचिवालय, गुलगृहम, महितल तिलकम, महानगरम, सरस्वती कुलगृहम। समास विग्रह किसे करना है इन सभी शब्दों का? तो पहला है सचिवालय। अब सचिवालय किसे कहते हैं? तो सरकार के पास जितने विभाग हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, प्रत्येक मंत्रालयों के अलग अलग सचिव होते हैं, और वो सचिव जिस घर में बैठकर अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, अपना कार्य करते हैं, उसी को सचिवालय कहते हैं। पर ये संस्कृत में इसका विग्रह करना है तो ये जानते हैं। सचिवालय तो लिखेंगे सचिवानाम आलय, सचिवानाम आलय। जिन बच्चों को आवश्यकता लग रही है वे चाहे तो वीडियो रोक करके और आप अपनी भाषा में इसे सही से अपनी कॉपी पर फेर कर लेंगे, ताकि आपके पास ये हमेशा उपलब्ध रहेगा और आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा शब्द है गोलगृहम। गोलगृहम, तो गोलगृहम को लिखेंगे गोलम ततच गृहम, गोलम ततच गृहम। ध्यान से देख लेंगे। तीसरा है महितल तिलकम। महितल तिलकम मैंने पहले भी बताया था पाठ में आपको। मही का मतलब होता है पृथ्वी, तिलक मतलब होता है गौरव, तो इसका समासिक विग्रह होगा महितलस्य। महितलस्य यानी कि पृथ्वी का, और तिलक का मतलब गौरव, पृथ्वी का तिलक, पृथ्वी का गौरव। महितलस्य तिलकम, इसे महितल तिलकम का ये समासिक विग्रह हो गया। नेक्स्ट है महानगरम। महान च असौ नगरम, महान च असौ नगरम। ये सभी प्रश्न जो आपके वैकल्पिक प्रश्न में एकदम निश्चित रूप से, परीक्षा में जो वैकल्पिक प्रश्न होते हैं आपको 1 नंबर के, उसमें निश्चित ही इसमें से प्रश्न आएंगे, इसलिए इसे इग्नोर नहीं करके इसे ध्यान से हमें जान लेना है, पढ़ लेना है। अगला है सरस्वती कुलगृहम। सरस्वती कुलगृहम होगा सरस्वत्याः कुलगृहम, सरस्वत्याः कुलगृहम। ये आपका हो गया समासिक विग्रह, इसको ध्यान से समझ लेंगे। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि आपके 1 नंबर के प्रश्नोत्तर में आ सकता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है संधि विच्छेदम वदत। संधि विच्छेद इन बताना है। प्रश्न संख्या 3 में जो लिखा हुआ है यह है संधि विच्छेद। आते हैं इसकी तरफ। संधि विच्छेद में पहला क्या है? नगरेस्वन्यतमम शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, नगरेस्वन्यतमम का मतलब होता है नगरेशु। ध्यान रखेंगे, नगरेशु। अब ये जो चिन्ह है हम अपनी भाषा में इसे हम जमा कहते हैं, इसको जमा भी कहते हैं, कई लोग इसे जोड़ भी कहते हैं, कई लोग इसे विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, पर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आते हैं अपने मुख्य विषय पर। नगरेस्वन्यतमम का मतलब होता है नगरेशु। ध्यान देंगे, नगरेशु, नगरेशु अन्यतमम, नगरेशु अन्यतमम, अन्यतमम। देख लेंगे ये दोनों एक ही में है, यहाँ जगह नहीं रहने की वजह से हमने इसे एक कर दिया है। अगला है ग्रामोयम। ग्रामोयम मतलब ग्रामः, ग्रामः अयम, ग्रामः अयम, ग्रामोयम। आप जहाँ जैसे आप पढ़े, आप चाहें तो इसे कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपके लिए आसान होगा। कालांतरेण, जिसका अर्थ होता है बाद में, जिसको लिख सकते हैं हम लोग काल अंतरेण, काल अंतरेण। नेक्स्ट है पटनेति। नेक्स्ट है पटनेति, तो पटना इति पटनेति। अगला है निर्गतः, तो इसका होगा निहगतः, निहगतः, निर्गतः। चलिए अब आते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, जो लिखित प्रश्न है अभ्यास में। अभ्यास के लिखित प्रश्नोत्तर हैं, आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या पहला लिखा हुआ है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम वदत लिखत, यानी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। अब बच्चे परेशान होते हैं कि इतने बड़े बड़े प्रश्नों को तो संस्कृत भाषा में कैसे लिखें, तो मेरे पास एक उपाय है, मैं आपको तरीका बताता हूँ, घबराना नहीं है। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है क कुटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति। कुटनीमताख्य जो काव्य है उसकी रचनाकार कौन है?
तो हम लोग पाठ में पढ़े भी थे, इन सभी प्रश्नों को उत्तर आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, आपके पाठ में दिया हुआ है। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता देता हूँ। कूटनीमताख्य काव्य के जो कवि हैं उनका नाम था दामोदर गुप्त। और इसे संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करना संस्कृत लिखने के लिए, सेम सेंटेंस रहेगा, सेम वाक्य रहेगा। इस वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके और उनकी जगह नाम लिख देना है। जो आपका मुख्य आंसर शब्द है, जो मुख्य उत्तर का शब्द है उसको लिख देना है और पूरा वाक्य आपका संस्कृत में हो जाएगा। प्रश्न है कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवि रचना अस्ति, तो यहाँ उदाहरण से देखेंगे तो देख लेंगे कूटनीमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर इसकी जगह लिख देंगे दामोदर गुप्तस्य। आपकी किताब में नाम लिखा हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दामोदर गुप्तस्य। क्वेश्चन नंबर ख है पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थित अस्ति, सारा कुछ वही रह जाएगा, कस्याम हटा देना है और कस्या की जगह लिख देना है गंगायाः, गंगायाः। ठीक है। प्रश्न संख्या ग देख लेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, तो आप लोग पढ़े होंगे चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगर से रक्षा व्यवस्था कीदृशी, कीदृशी की जगह हटा करके हम लिख देंगे अति उत्कृष्टासीत्, अति उत्कृष्टा, बस ये लिखना है, कीदृशी हटा के लिखना है अति उत्कृष्टा, अति उत्कृष्टा। यह आपके लिखा हुआ है बुक में, आप उसे देख लेंगे। अगला प्रश्न है राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्, प्रियदर्शी अशोक के समय, राजा अशोक के समय इस नगर की व्यवस्था कैसी थी, तो कीदृशम की जगह क्या करेंगे, तो लिख देंगे सुतराम समृद्धम। बस क्या करेंगे, कीदृशम जहाँ लिखा है कैसी थी, तो इसकी जगह लिख देंगे सुतराम, बुक में लिखा हुआ है, चाहे तो जाकर देख सकते हैं, सुतराम समृद्धम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत, काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वो किसने लिखा है, तो कह की जगह हम क्या लिख देंगे राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर की रचना है। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, अधोलिखिता नाम शब्दा नाम संधि विच्छेदम कुरुत, ये जो सभी शब्द दिए हुए हैं ये सबके संधि विच्छेद, ये सारे प्रश्न जो आपको वैकल्पिक क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन में आएंगे, एकदम अस्वस्थ रहिए, निश्चित ही आएंगे, इसलिए आप ध्यान से जरूर समझ लेंगे। जैसे पहला है पाणिनि पिंगला वीह, पाणिनि पिंगला वीह, तो बस लिख देंगे पाणिनि पिंगलौ ईह, ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, पाणिनि पिंगलौ, ये अलग हो गया, पाणिनि पिंगलौ इतना अलग हो गया, और इसे लिख देंगे ईह, पाणिनि पिंगलौ वीह मिलाकर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं अत्युत्कृष्टासिद, अत्युत्कृष्टाश्रित यानी अति, ध्यान समझेंगे, अति, इसमें शब्द हैं, एक शब्द है अति, दूसरा शब्द है उत्कृष्टा, उत्कृष्टा, एक और शब्द है आसीत, और एक और शब्द है इति, ध्यान समझेंगे, इतना बड़ा शब्द है अति उत्कृष्टासित इति। ठीक है। अगला उत्सवास, उत्सवाह च, उत्सवाह, उत्सवाह च, उत्सवास। अगला देख लेंगे अस्यो तरस्याम, तो इसका हो जाएगा अस्य उतरस्याम, अस्य उतरस्याम, अस्य उतरस्याम। ठीक है बच्चों। अगला है गांधी सेतु नाम, तो गांधी सेतु नाम, ध्यान देंगे, हो सकता है कि मेरा स्टाइलस हमारा स्क्रीन छोटा है, हम लिख नहीं पा रहे हो, पर आप चीज़ों को जरूर आसानी से समझेंगे। कहीं दिक्कत होगी तो हमें कमेंट में बताएंगे कहाँ दिक्कत हमें हो रही है। चलिए अगला शब्द क्या होता है, गांधी सेतु नाम, हो जाएगा गांधी सेतु, गांधी, सॉरी बेटा, हो जाएगा गांधी, गांधी सेतु नाम। ठीक है। ये अगला देखते हैं, अगला है नगरस्यास्य, नगरस्यास्य यानी नगरस्य अस्य, नगरस्य अस्य। ठीक है, जल्दी देखते हैं। अब ये अगला भी है पुष्पाश्रिता, इसका हो जाएगा पुष्प आश्रिता, पुष्प आश्रिता। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसके अभी हम जो किए वो संधि विच्छेद किए, ठीक है, यानी सब शब्द एक ही में थे, हमने अलग अलग किया। अब क्या करना है, हमें सामने संधि विच्छेद किया हुआ है, हमें इसे मिलाकर एक में करना है। तो आप पंक्ति में देख लेंगे बहुलम उत्पादनम, बहुलम उत्पादनम किताब में लिखा हुआ है गंगाया तीरे, गंगायास तीरे नगरे अस्मिन, नगरेस्मिन च अस्ति चास्ति शब्द अपि शब्दोपि सर्वदाक्रांतम, सर्वदाक्रांतम इति एते इत्येते। हमने शॉर्ट में बताया कि ये सभी शब्द जो है आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितानाम पदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी जितने भी ये पद हैं इनका प्रयोग एक वाक्य बना करके संस्कृत में जरूर करना है, किसी वाक्य के साथ। इन शब्दों जैसे यद्यपि है, संपत्ति है, अतीव है, महान है, नगरम, अत्र वगैरह। अब देखते हैं, मैं एग्जाम्पल लिख के दूँ, जैसे यद्यपि, यद्यपि मोहनः निर्धनः अस्ति परम ईमानदारः अस्ति, भले ही राम या मोहन या सोहन जो भी है वो निर्धन है और बहुत ईमानदार है, ऐसे ही कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। गंगायाः ऊपरी सेतु नाम, खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है। महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति, इसमें से जो भी बगल में जो कोष्ठ में आपके दिया हुआ है उसी में से लिखना है, ये भी बुक में दिया हुआ है।
गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम, गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु बना है वो किस महादेश से, अफ्रीका महादेश से या एशिया महादेश से, किस महादेश का सबसे लंबा पुल है, तो हम लिख देंगे एशिया महादेश से। पाटलिपुत्र नगरी प्रसिद्धमस्ति, पाटलिपुत्र नगर में ये खाली स्थान है, क्या प्रसिद्ध है, गोलगृहम या ताजमहलम, तो प्रसिद्ध है गोलगृहम, तो यहाँ हम भर देंगे गोलगृहम। अगला देते हैं पाटलिपुत्र से नामांतरम खाली स्थान प्राप्यते, पाटलिपुत्र का नाम पहले क्या प्राप्त होता था, कुछ में दिया कुसुमपुर माधवपुर, क्या होता था, तो हम लोग लिख देंगे कुसुमपुर, कुसुम प्राप्त होता था। अगला कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित, कौमुदी महोत्सव प्रचलित था कब, अंग्रेज शासनकाल, अंग्रेजों के शासनकाल में या गुप्त शासनकाल, तो होगा गुप्तवंश शासनकाल। अगला अंग पाटलिपुत्र से खाली स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहती, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, पूर्वश्याम या उत्तरश्याम, तो लिख देंगे उत्तरश्याम। चाहे गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आसित, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, प्रथम या दसम, तो ये दसम गुरु थे, याद रखिएगा, ये 2 बार प्रश्न पिछले एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, छठवां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है अधोलिखितानाम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरु। अधोलिखित प्रश्नों ये जो वाक्य हैं उनमें जो रेखांकित पद हैं उन रेखांकित पदों को हटाकर और उनकी जगह प्रश्नवाचक शब्द रख देना है, जिससे ये वाक्य प्रश्न में बदल जाए। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जल्दी समझ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न संख्या क, तत्र तीर्थयात्रिण दर्शनार्थम आयान्ति, वहाँ देश भर से तीर्थयात्री आया करते थे। ठीक है, अब यहाँ तीर्थयात्रियों के नीचे रेखांकित पद है, इसको हटा करके कौन सा शब्द रखेंगे कि प्रश्न बन जाए। ठीक है, तो यहाँ हटा देंगे, यहाँ लिख देंगे तीर्थयात्रियों मिटा करके और यहाँ लिख देंगे के। ठीक है, ख देखिए, ख में है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्षस्थ परिमितम जनतान भूत। ठीक है, तो यहाँ मध्यकाले के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो यहाँ हटा के लिख देंगे कदा, यानी कब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ग, मुगल काल में पाटलिपुत्र से समुद्धार हो जाता, मुगल काल में पाटलिपुत्र का माने उद्धार हुआ, उसका विकास हुआ, तो पाटलिपुत्र से हटा करके क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कस्य। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं घ, तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हुए। आनंद मग्ना के नीचे देखेंगे आपको रेखांकित पद है, तो अब पूछ रहा है कि कौन सा शब्द रखेंगे, तो आनंद मग्ना की जगह लिख देंगे किम, हो जाएगा किम अभुवन। क्लियर। तत् अंग देखिए, प्रश्न संख्या अंग, तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत, वहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आया करते थे, तो भगवान बुद्ध के नीचे रेखांकित किया हुआ है, तो वहाँ क्या लिखेंगे, क्या हटा कर क्या करेंगे, तो भगवान बुद्ध की जगह लिख देंगे कह, यानी कि कौन आया करते थे, तो लिख देंगे कह। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 देख लेंगे, लिखा है नगर से शोभा अशोकस्य समय सूत्राम समृद्धम, अशोकस्य की जगह क्या लिख देंगे कस्य, ये भी प्रश्न का हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता नाम विभक्तिम लिखत, रेखांकित पदों के विभक्ति लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या क है काले काले उत्सवाः भवन्ति स्म। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिख देंगे काले काले कौन विभक्ति है, तो ये हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। तस्य संकेतः कौन विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। ठीक है,